बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान आलिया ख़ान और आप यूट्यूब चैनल आलिया ख़ान ऑफ़िशियल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज इस वक्त मैं मौजूद हूँ मेयो हॉस्पिटल में, प्रिंसिपल ऑफ कॉलेज ऑफ एप्थेमोलॉजी, किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज, प्रोफेसर मोइन यकीन साहब के पास। और आज हम इनसे आँखों के अमराज, ख़ुसूसी तौर पर सफ़ेद मोतिया और काला मोतिया के बारे में बात करेंगे। तो ये चूँकि बहुत तफ़सील का मौजू है, इस पे बहुत तफ़सीली गुफ्तगू होना बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए हम डॉक्टर साहब से जो है ना पार्टीशन में बात करेंगे। पहले हम सफ़ेद मोतिया पे बात करेंगे, फिर हम काले मोतिया पे बात करेंगे। जी नाज़रीन, आपने डॉक्टर साहब की सफ़ेद मोतिया के ऊपर बहुत मुफीद मालूमात सुनी। उम्मीद है आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हासिल हुआ होगा। और अभी हम चलते हैं अपने दूसरे टॉपिक की तरफ, काले मोतिया। काला मोतिया, अब जिस तरह का पहले हमने सफेद बताया, काले को काला क्यों कहते हैं, सबसे पहले हम ये बात कर लें। काले को इस वजह से काला कहते हैं क्योंकि वो शक्ल से तो नजर नहीं आता। जिस तरह दूसरा सफेद मोतिया तो आप देखें आंख बाहर से पता लगता है कि सफेद हो गई है, अंदर से पुतली। लेकिन काले में उस इंसान की जो नजर है उसमें अंधेरा आना शुरू हो जाता है। जो साइडों से अगर वो देखता है, अगर आप कोई चीज ऐसी देखते हैं, अगर मैं सपोज ऐसे एक टनल बना लूं और उसके बीच में से देखूं तो आपको लगेगा कि साइडों से मुझे कुछ नजर ही नहीं आ रहा। तो काला मोतिया ऐसी ही कैफियत बनाता है जिसके अंदर आपको साइडों से नजर आना खत्म हो जाता है। और आप देखिए, अगर आप इस तरह करके देखें तो आपको जब तक वो चीज सामने नहीं आती आपको पता ही नहीं लगता। आप सड़क क्रॉस करने जा रहे हैं, गाड़ी इधर आएगी तो पता लगेगा इतनी देर में आप आगे पहुंच चुके होंगे और आपका एक्सीडेंट हो जाएगा, खुदा ना खास्ता। तो ये एक बहुत अहम फर्क है काले में कि उसमें आपकी दुनिया काली होना शुरू हो जाती है। लेकिन दूसरा जो बहुत अहम फर्क है कि काले मोतिये में जो नजर चली जाती है वो हम वापस नहीं ला सकते। हालांकि जो सफेद मोतिया है उसमें हम सर्जरी करके तकरीबन 95-100% आ जाती है हमारी नजर। लेकिन काले में जितनी चली जाती है उसको रोक सकते हैं। मरीज को समझाते हैं जो शुगर की बीमारी आपको लग गई है तो सारी उम्र खत्म नहीं होनी, तो ये भी खत्म नहीं होगी, इसके लिए चेक कराते रहना पड़ता है। सिर्फ हम आंख की बचा सकते हैं, जितना जल्दी पकड़ेंगे उतना ज्यादा आप बच जाते आई हैं। साइड में बेहतरी हो सकती है उसमें। आई साइट बेहतर नहीं होगी, होता यह है कि आई साइट बेहतरी से मैं आपको एक और उसकी क्लैरिफिकेशन दे दूं। चूंकि आपकी सेंटर में नजर ठीक है, जब आपकी सेंटर की नजर ठीक है तो कई लोगों को बहुत आखिर तक लाइनें सारी पढ़ लेते हैं दूर से। लेकिन जो आपको नजर आता है वो एरिया थोड़ा रह जाता है, तो उसकी वजह से कभी आप सर इधर हिला रहे हैं, कभी टेढ़ा करके देख रहे हैं कि आपको नजर नहीं आ रहा। तो इस वजह से जो आपकी साइडों की विजन, और कई लोगों की सेंटर की भी चली जाती है और उनसे नजर कम हो जाती है। लेकिन अगर उसमें वो चली जाए सेंटर वाली नजर तो अनफॉर्चुनेटली वो वापस नहीं आती। तो डॉक्टर साहब, कहा जाता है कि काले मोतिये की बहुत सारी इकसाम हैं, तो क्या ये है, कितनी को इकसाम है? और अगर हम उनको तीन ब्रॉड कैटेगरी में ले लें तो वो सबसे आसान है। एक बचपन में या पैदाइशी, और दूसरा बड़ों में होता है जिसमें हम कहते हैं कि एंगल ओपन होता है, यानी कि उसमें अटैक के बगैर होता है काला मोतिया। और तीसरा वो है कि जो अटैक की सूरत में आता है। अटैक की सूरत में वो आता है जिससे आंख लाल हो जाती है, आपकी नजर एकदम कम हो जाती है, आपको लाइटों के गिर्द कलर्स नजर आते हैं जिसको हेलोस कहते हैं, वो नजर आते हैं। और उसके अंदर आपकी आंख का दबाव या प्रेशर वो बिल्कुल बहुत ऊपर चला जाता है, 3-4 गुना ऊपर चला जाता है जो नॉर्मल प्रेशर है। जिससे जो पीछे आपकी नर्व जा रही है, जो पीछे ब्रेन की तरफ जाती है, वो उसके ऊपर खून की सप्लाई रुक जाती है, जिसकी वजह से आपकी आंख की नजर बहुत तेजी से और दिनों में चली जाती है और खत्म ही हो जाती है। तो वो अटैक वाला काला मोती है और उसके अंदर बेतहाशा पेन, नोजिया, वॉमिटिंग बहुत कुछ होता है। तो वो बहुत कॉमन नहीं है। जो ज्यादा कॉमन है वो जो नॉन अटैक वाला या ओपन एंगल ग्लाकोमा कहते हैं वो है। जो ओपन एंगल ग्लाकोमा, उसकी वो मारूसी बीमारी है, 40 साल के बाद है। जिन लोगों में माइनस का नंबर लगता हो या बहुत ज्यादा प्लस का नंबर लगता हो उसके अंदर वो ज्यादा आता है। कई लोग जिस तरह हमने स्टीरॉयड इधर भी काम करते हैं, स्टीरॉयड काला मोतिया भी कर सकते हैं। अच्छा। शुगर के मरीजों में भी काला मोतिया बन जाता है। तो ये अहम वजूहात है जिनकी वजह से काला मोतिया। और तीसरा जो काला मोतिया है वो बच्चों में होता है। उसमें होता है जिस तरह गुब्बारा है, तो गुब्बारे के अंदर हवा भरे तो वो प्रेशर बढ़ता है एयर का, तो वो उसका साइज ही बड़ा होना शुरू हो जाता है। तो बच्चों में जो आपकी आंख है वो ऐसे ही है कि अगर उसको थोड़ा सा उसमें प्रेशर बढ़ाए तो उसका साइज बड़ा होना शुरू हो जाता है। तो उसके अंदर बड़े आंख का डेला जो है ना वो बड़ा होना शुरू हो जाता है। और वो लगता है, वो लोग कहते हैं इसकी आंख देखिए, इसकी आंख बड़े डेले, पहले शुरू में कहते हैं कि हाँ जी बड़ी अच्छी लग रही है, कि बड़ी अच्छी बड़ी बड़ी आंखें, बाद में कहते हैं ये क्या हो गया। ठीक है, बाद में नीली होना शुरू हो जाती है, भी बंदे को अजीब सी तो वो नीली होना शुरू हो जाती है और उसके आगे से सफेदी आना शुरू हो जाती है। और उसके अंदर तो वो परमानेंट बच्चा ब्लाइंड हो जाए तो उससे ज्यादा मुश्किल काम तो कोई नहीं है कि सारी उम्र वो डिसेबल रहेगा, 3 बंदे उसको ले लेके फिरेंगे साथ। बेशक है, सही है। तो डॉक्टर साहब, अब हम बात करते हैं ऑपरेशन की। तो कितने फीसद, मतलब जिस तरह से कहा जाता है कि अब तो बहुत जदीद टेक्नोलॉजी आ गई है, तो आप किस किस किस्म के ऑपरेट कर रहे हैं?
दोनों मोतिया? दोनों मोतिया, सफेद मोतिया का ऑपरेशन तो अब बहुत आसान भी है, होती तो वो सर्जरी काफ़ी मुश्किल और चैलेंजिंग है, लेकिन रिजल्ट उसके माशाल्लाह बहुत अच्छे आते हैं। तो इस वजह से मरीजों को बहुत सहूलत आती है। उसमें अल्ट्रासाउंड का इस्तेमाल करते हैं जिसको फेकोएमल्सिफिकेशन कहते हैं, जिससे आप लेंस को पिघला के अंदर निकाल लेते हैं, लिक्विफाई या एमल्सिफाई करके निकाल लेते हैं, और उसकी जगह आप लेंस जो डालते हैं वो ऐसा होता है जो कि फोल्ड होके अधूरा होके बीच में जाता है, अंदर जाके खुल जाता है। टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है जिसकी वजह से जो आप कट देते हैं वो कोई 2.5 मिलीमीटर का कट होता है, जो कि जिसके ऊपर स्टिच नहीं लगाना पड़ता, टांका नहीं लगाता था, तो बगैर टांके के और कतरे डाल के हो जाता है। आपको जो वो होता था कि हाँ जी इंजेक्शन लगाएंगे तो दर्द होगी, मरीजों का ख्याल था, वो भी जरूरत नहीं पड़ती। तो आप आते हैं, खुद चल के आते हैं और चल के ही चले जाते हैं, करा के चले जाते हैं, और उसके बाद आपको थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन होती है कि 2 हफ्ते नीचे झुकने की, अदरवाइज बाकी आपने कतरे डालने होते हैं। तो ऑपरेशन है आसान, लेकिन कोई भी ऑपरेशन हो वो हम हमेशा मरीज को समझाते हैं कि उसके अंदर कॉम्प्लिकेशंस होने के रिस्क रहते हैं। वो हालांकि एक में से 1000 बंदे को इन्फेक्शन होके वो नज़र खराब भी हो सकती है उसकी वजह से, लेकिन ज़्यादातर हम करते मजबूरी की वजह से है कि जिसको मसला है, नज़र उसकी कम हो रही है, तो एक कोई भी सर्जरी हो एक कैलकुलेटेड रिस्क पे होती है, तो हम उसको करते हैं। तो माशाल्लाह मरीजों के रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं, मरीज परफॉर्म, उनकी दुनिया बदल जाती है कि उनको नज़र जो आ रहा था वो बहुत बेहतर हो जाता है। तो ये तो सफ़ेद मोतिया का ऑपरेशन है। काले मोतिया का ऑपरेशन ज़रा फ़र्क है इसके मुकाबले में। उसके रिजल्ट्स में प्रॉब्लम ये है कि उसमें नज़र नहीं बेहतर होनी मरीज की। तो मरीज कहता है लो वो करवा के आया, फिर उसके लवाहिकीन बैठेंगे, हाँ जी तू क्यों करा लेता है, मैंने तो नज़र ही तेरी बेहतर नहीं होनी थी, तो कराया क्यों आपने, तो डॉक्टर ने बताया नहीं आपको। तो वो हमें मरीजों को बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करना पड़ता है कि इसमें जो चला गया वो नहीं है, सिर्फ हम आपकी जितनी रह गई है उसको बचाना है। तो आप ये भी कह देना हाँ जी हमारे पास है, नज़र आप बना के तो दिखाएं, बनती नहीं है नई, कहाँ से लेकर आए, सेल तो है नहीं। वो कहते हैं जी डेला चेंज कर दें। डेला में सिर्फ कॉर्निया चेंज हो सकता है, वो भी जिसका कॉर्निया आगे से वाइट हो। ये नहीं है कि पूरी आंख पकड़ के हम निकाल के उसको चेंज, अनफॉर्चुनेटली अभी ऐसी टेक्नोलॉजी कोई नहीं आई कि पूरी आंख का डेला ही चेंज हो जाएगा और वो बिल्कुल रीसेट हो जाएगी। तो इस वजह से जब हम मरीज को बताते हैं कि बीमारी इतनी एडवांस हो गई है, वो ठीक है कि मरीज थोड़ी देर के लिए परेशान होता है, उसको सोचने का टाइम चाहिए, जरूर लें, उसके बाद समझे। इतनी देर में हम इमरजेंसी तौर पर उसका प्रेशर कंट्रोल करते हैं दवाइयों के साथ, कतरों के साथ। लेकिन काले मोतिये में अच्छाई ये है कि मेजॉरिटी लोगों का कतरों से कंट्रोल हो जाता है प्रेशर, और जिनका ना हो उनका फिर हम काले मोतिये का ऑपरेशन करते हैं। उसमें भी नए ऑपरेशन आ गए हैं, लेकिन उसमें कई हैं जो कि हमारे पास अवेलेबल है, कई जो भी पाइपलाइन में जो आ रहे हैं, जो आ जाएंगे, तो उसकी भी टेक्नोलॉजी इतनी ही अच्छी हो जाएगी जितनी सफेद मोतिये की। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने अभी आंख का डेला तब्दील करने की बात की है, तो आपके यहाँ पे डिपार्टमेंट में अब इसकी सहूलत मौजूद है, आप कर रहे हैं काम? हमारे पास कॉर्निया जो ट्रांसप्लांटेशन है वो हम करते हैं बिल्कुल। उसमें यही है कि जो लोग बिनाई से मरहूम हो जाते हैं, जिनके आगे से कॉर्निया सफ़ेद हो जाते हैं, जिनकी वजह सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जो कई बार सफ़ेद मोती के ऑपरेशन के बाद उनकी आंख सफ़ेद हो जाए, या केरेटोकोनस एक बीमारी है कॉर्निया की, उसकी वजह से, या ट्रॉमा की वजह से चोट लग गई, कई लोगों को कॉर्नियल अल्सर या कॉर्निया के ऊपर पस पड़ जाती है, उसकी वजह से सफ़ेदी आ जाती है, तो उन लोगों का हम यहाँ ट्रांसप्लांट करते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं। आजकल तो हमारी रीवैम्पिंग हो रही है, इस वजह से थोड़ी देर के लिए रुका हुआ काम, लेकिन पाइपलाइन में हमारे पास है वो चीज़। ये डॉक्टर साहब ऑपरेट जो है बच्चों और बड़ों दोनों में हो रहा जी है? ये दोनों में करते हैं, बच्चों में बेहोश करके करना पड़ता है, बड़ों में बेहोश भी करते हैं, मेरा अब तो सुन करके भी हो जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरह से आपने बताया कि आपको पेशेंट्स को काफ़ी ज़्यादा कन्विंस करने की ज़रूरत पड़ती है, तो इसी तरह से जब ऑपरेशन की बात होती है ना, तो बहुत सारे लोग डरते भी हैं, तो वो उनकी कोशिश होती है कि वो फ़लाँ सुरमा आ गया है या लेज़र से नहीं कराना या कुछ है, तो उसके नुकसानात किस हद तक होते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है लोगों को इसके बारे में इसमें देख कई चीजें ऐसी हैं जिनमें कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सुरमा डाल भी लें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस तरह किसी को वैसे ही आंख में कोई इन्फेक्शन है, या वैसी इन्फेक्शन तो नहीं, लेकिन जिस तरह आंख में कोई अगर पानी शानी आता है, उसके लिए अगर वो सुरमा डाल भी लेते हैं तो शायद इतना नुकसान नहीं होता। लेकिन एक बीमारी है जिस तरह कई लोगों को आंख का कोई कैंसर बन जाता है, आंख का डेला बड़ा हो जाता है, या आंख अंदर से सफेदी नजर आना शुरू हो जाती है, या आंख का साइज बढ़ना शुरू हो जाता है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि अगर आप, हम बच्चों को बताते हैं कि हाँ जी ये आप निकलवा लें या इसका ऑपरेशन करा लें, तो वो मरीज़ मानते नहीं हैं। वो कई बार किसी इधर से इलाज कराया, किसी दूसरे से कराया, तो बाद में वो महीने बाद 2 महीने बाद आते हैं तो इतना ज़्यादा वो नुकसान हो जाता है, कई बार हम उसकी जान ही नहीं बचा सकते। तो ये एक चीज़ है, उसकी नौयत है कि किस चीज़ में आप उसको ठीक कर सकते हैं, किस पे नहीं कर सकते। एक जिस तरह बच्चे प्री मैच्योर पैदा होते हैं, उनको महीने बाद 35 हफ्ते से कम जिनकी उम्र हो और
2000 ग्राम से जिनका वजन कम हो, वो उनको महीने बाद चेक कराना जरूरी होता है, ताकि हम देख लें कि उनके पर्दे के अंदर एक बीमारी आती है आरओपी या रेटिनोपैथी और प्री मेच्योरिटी, जिसमें पर्दा उखड़ के वो ब्लाइंड हो जाते हैं। तो वो मरीज को हम कहते हैं कि हाँ जी इसका करा लें ऑपरेशन, तो कहते हैं हाँ जी इसको तो बच्चा तो ठीक है, आप क्यों कह रहे हैं करा लें। तो कई बार आपको डॉक्टर की बात सुननी पड़ती है कि हाँ जी ये जो कह रहे हैं इसकी इंपॉर्टेंस है और इसको लाजमी करना है। कई बार आप कर सकते हैं अपनी चीजें, जो पानी आता है उसमें डाल भी लेंगे तो चले, ज्यादा नहीं ठीक होगा तो फिर कोई दवाई मिल जाएगी जिससे ठीक हो जाएगा। डॉक्टर साहब, कुछ लोगों का ख्याल होता है कि जी ऑपरेशन का कह दिया तो शायद बहुत ज़्यादा लाखों में सर्जरी करवानी पड़ जाती है, तो क्या मतलब काबिल बर्दाश्त होता है कि अफोर्ड कर सकें लोग? देखिए दोनों चीजें हैं, जो सफेद में तो हमारे मुल्क, मैंने इंटरनेशनली भी काम किया हुआ, कई कंट्रीज हैं जो टोटली फ्री देते हैं। हमारे पास पंजाब गवर्नमेंट है, उनकी पूरी कोशिश होती है कुछ चीजें सारी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में फ्री प्रोवाइड करें, तो हम भी यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। जो चीज को कभी कभी कोई शॉर्ट हो जाती है तो अलग चीज है, लेकिन ज्यादा ये कि जो अफोर्ड नहीं कर सकता वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है। सिर्फ पहले ये होता था कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल की आउटलुक इतनी अच्छी नहीं होती थी, तो अब तो इन्होंने इतना अच्छा बना दिया अंदर से करके कि हमें उसके अंदर भी आसानी आ जाएगी। लेकिन प्राइवेट में भी आप करवा सकते हैं। प्राइवेट की कॉस्ट कभी ज्यादा है कभी कम है, उसमें प्रॉब्लम यह है कि चीजें और कॉस्ट और कंज्यूमेबल और जो लोग हायर करते हैं उसकी वजह से उसकी कॉस्ट ज्यादा आती है। तो यहाँ पे आसानी है कि जो आप अफोर्ड करते हैं वो आप करा लें, तो आसानी है। ये नहीं है कि आप बहुत ही महंगा होगा तो फिर आप नहीं करा सकते, तो फ्री भी हो जाता है यहाँ। तो वो फिर आंखों में तो ये है कि चैरिटी अस्पताल बहुत ज्यादा है, क्योंकि हमारे रिलीजन में ऐसा है कि लोगों की बिनाई ठीक करना, और हमारे पैगंबर भी उसमें इन्वॉल्व थे, तो उसमें बहुत ज्यादा है। तो लोग इसमें चैरिटी भी बहुत देते हैं और चैरिटी अस्पताल बहुत ज्यादा है। तो अगर किसी को भी अफोर्डेबिलिटी का इशू आए तो इस वजह से ना रुके कि मेरा हो नहीं सकेगा। डॉक्टर साहब, आप आखिर पे हमारे देखने वालों को कोई अहम पैगाम देना चाहें? अहम पैगाम ये है कि जो आपकी आंखें हैं वो हज़ार नेमत है। इसका अगर आपको कोई नुकसान हो जाए तो फिर आपको समझ आती है कि इसकी इंपॉर्टेंस कितनी ज़्यादा है। इनको ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप हर वक्त चेक करते रहें कि आपकी नज़र में आपको सामने कोई चीज़ नज़र तो नहीं आती है। आपकी अगर नज़र कम हो रही है, आंखों में सुर्खी है, पानी है, तो उसके लिए फ़ौरन डॉक्टर से रब्ता करें। ऐनक का नंबर है तो उसको लगाएं, ताकि आपको सर में दर्द ना हो, आपकी परफॉर्मेंस जो है ज़िंदगी में, दुनिया में जो आप काम कर रहे हैं अच्छी हो। और ये नहीं कि आप कॉम्प्रोमाइज सिचुएशन में काम करें। अगर आपके बच्चों को ऐनक लगती है तो उनको प्रमोट करें कि लग जाए, हम बाद में ऑपरेशन कर सकें, 20 साल तक उनका उतार सकते हैं, लेकिन जिनको लगती है उनको लगवा लें, क्योंकि उनके लिए ऐनक से बड़ी दवाई कोई नहीं है। वो कहते हैं कि कोई दवाई दे दें जिससे नज़र ठीक हो जाए, तो वो प्रॉब्लम ऐनक से बड़ी कोई चीज़ नहीं है। तो वो उसमें ऐनक में इतनी ज़्यादा पावर है। बाकी अपनी सेहत के लिए रेस्ट करना, और कंप्यूटर और ये फ़ोन जो है वो हमारे लिए आंखों के लिए स्ट्रेन का बायस ज़रूर है। उसके अलावा आपकी नींद को भी अफेक्ट करते हैं। बच्चों के अंदर उसकी वजह से मोतिया बनने के चांसेस बहुत बढ़ चुके हुए हैं, और इसकी वजह से अगर आपकी नींद और आपकी आई स्ट्रेन, इसकी वजह से आप इरिटेबल भी हो जाते हैं। हेडेक की एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट कॉज बन जाती है। और आखिरी चीज़ ये है कि विटामिन में विटामिन ए का इस्तेमाल ज़रूर करें, जिससे आपकी आंखों को नशोनुमा पहुंचती है, आपको अंधेरे और दिन में देखने में आसानी आती है। हाँ जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया, आपने मेरे देखने वालों के लिए वक्त निकाला। जी नाज़रीन, आपने प्रोफेसर मोइन यकीन साहब की गुफ्तगू सुनी। मुझे उम्मीद है आपको ज़रूर इससे इस्तेफादा हासिल हुआ होगा। आपने मेरी वीडियो देखी। अगर आप डॉक्टर साहब से कोई भी मालूमात लेना चाहते हैं तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में रब्ता करना चाहें तो कर सकते हैं। स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर भी रब्ता किया जा सकता है। मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और इसके साथ ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।